हो सकता है कि लोग मेरे इस जुमले पर यहां बैठे मेरे बेटे को देखेंगे और समझेंगे कि अकबरुद्दीन ओवैसी तैयारी कर रहा है अपने बाद अपने औलाद को लाने के लिए। अल्लाह उसके रसूल की कसम, न अकबरुद्दीन ओवैसी को ख्वाहिश थी सियासत की या एमएलए बनने की, न इस बाप को इस बेटे के लिए एमएलए बनाने की कोई ख्वाहिश है। अल्लाह उसके रसूल की कसम, मैं अपनी खिदमत अपने काम में अपने नफ्स को आने नहीं दूंगा, और अल्लाह जो मेरे काम को कबूलियत के बाद जो मुझे अजर देगा, तो मेरे काम के बीच में मैं अपने नफ्स को, अपनी औलाद को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश को कभी नहीं लाऊंगा। अगर आना है तो अल्लाह लाएगा, लेकिन एक बाप तो चाहेगा कि यहां से यहां ना आए, वहां से यहां आए और यहां से यहां आए। मेहनत करो, खिदमत करो, जिद्दोजहद करो, कुर्बानी दो। कभी नहीं थी। एक कायद की हैसियत से तो कहा, लेकिन एक बाप की हैसियत से कह रहा हूं, यह बाप ने बहुत तकलीफ उठाई है, बहुत सितम सहा है, बहुत जुल्म सहा है। इस बाप ने गोलियां खाई है, इस बाप ने चाकुओं को अपने जिस्म पे लिया, इस बाप ने अपनी तालीम को तर्क कर दी। यह बाप आज भी ऐसे करवट नहीं ले सकता, मुड़ नहीं सकता, तकलीफ में रहता हूं, खाना नहीं खा सकता, दस्तरखान पे लवाज़िमात को देखकर आंख से आंसू आते हैं, लेकिन पलट के चला जाता हूं। जेल में रहा 40 दिन। मैं नहीं चाहता कि जो तकलीफ मैं उठाया मेरा बेटा उठाए। मैं नहीं चाहता बाप की हैसियत से, मगर यह है कि मेरे स्कूल, मेरे इदारों को चलाने के लिए, तैयार करने के लिए आज हमको जरूरत है। तो क्या कि अगर मैं मर जाऊं तो भी मेरे इदारे चलते रहें। महाना मेरे स्कूलों की तनख्वाह कितनी है मालूम? 57 लाख। अब तक 51 समझता था, करीब 60 लाख के करीब। अरे उस 60 लाख में शानदार गाड़ी में फिर सकता था, उस 60 लाख में महल बना के रह सकता हूं, उस 60 लाख में बड़े महंगे कपड़े पहन सकता हूं। लेकिन दुनिया ने देखा, अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब शौक किया गाड़ी का, कपड़े का, घड़ी का, जूतों का, तो दुनिया ने देखा कि दुनिया में बहुत कम लोग थे जो इस शौक से मुकाबला कर सकते थे। लेकिन आज अगर मेरा कुछ शौक है तो क्या है? किताब, कलम, बस्ता और हल्म और इल्म की ताकत के जरिए एक नए इनकलाब को पैदा करूं। यह है